वेलकम गाइस, टॉक टू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है प्यार में तपस्या का फल चाहते हैं वो। तो इस वक्त उनके मन में जो भी चल रहा है वो हम इस रीडिंग में जानेंगे। ये उनकी करंट फीलिंग्स पर और उनके थॉट्स पर रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस ये बता दूं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। इसे आप किसी के लिए भी सुन सकते हो, मेल फीमेल और सेम जेंडर रिलेशन में अगर आप हो तब भी सुन सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है अगले कुछ घंटों का। वाओ, ये घंटे मुझे अगले लग रहे हैं 4 घंटे, 7 घंटे, 11 घंटे, 16 घंटे, 21 घंटे, 27 घंटे और कुछ लोगों के लिए ये 33 घंटे भी हो सकते हैं। तो अगर ये पर्सन आपको इन घंटों में कांटेक्ट करते हैं, अब यहाँ सभी का कांटेक्ट डेली बेस पे नहीं दिख रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं और ये अभी नहीं, पिछले कई महीनों से एक फेज़ आप दोनों के रिलेशन में चल रहा है। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके पार्टनर डेली बात कर रहे हैं उनको लग रहा है कि इस प्यार की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। इस रिलेशन में उन्हें अपना भविष्य भी नज़र आता है जब वो फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। तो उन्हें काफ़ी कुछ फील होता है कि इस रिश्ते में जान है और ये रिलेशन आगे चलकर एक सुनहरे भविष्य में बदल सकता है, क्योंकि उनको आज तक कोई इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला नहीं है जो आप हो। और उन्हें ये भी लग रहा है कि ये रिलेशन इतना भी इजी नहीं है, इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद अपने घर वालों से बात की होगी आपके रिलेशन को लेकर, चाहे डायरेक्टली बात ना की हो लेकिन कोई हिंट दिया हो, कोई उदाहरण देकर बात की हो। तो उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशन में आगे बढ़ना बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया है, लेकिन वो तैयार है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रहे हैं इस वक्त। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान को कई महीनों से लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली पिछले 4-5 महीनों से। तो ये इंसान जो है ये किसी कार्मिक रिलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग हैं और वो लोग इस इंसान को हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि वो इनके वेल विशर हैं, वो इनके बहुत करीबी हैं, वो इनका बहुत अच्छा चाहते हैं, पर अंदर से वो लोग इनका अच्छा नहीं चाहते। और यही वो वजह है कि आपका पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या डिज़ायर फील करता है। आज भी इनके साथ ऐसा ही होगा कि ये अपने किसी भी काम को करने में फील करेंगे कि ध्यान बटा हुआ है, आधा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, आधा ध्यान इनका काम की तरफ है। तो ये दिल के अंदर ही बार बार ये फील कर रहे हैं कि हम दोनों के रिश्ते में कोई तो खास बात है, या तो ये कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन है जिसके कारण ये पर्सन अगर मूव ऑन करने का प्लान बनाते हैं कि चलो छोड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए किसी और रिलेशन में जाकर देखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं लगता उनको। जैसे ही वो मन बनाते हैं किसी और की तरफ जाने का, तुरंत उनको आपका ख्याल आता है। लेकिन जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, उनके लिए भी चीज़ें आसान नहीं हैं। उनके लिए भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी बहुत भारी भरकम कार्मिक रिलेशन में फंस गए हैं। अगर वो इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं या उस रिलेशन से बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा,
वो कोई भी नुकसान हो सकता है। कोई प्रूफ उनका थर्ड पार्टी ने रखा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने उस इंसान से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट लिया था या कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी, और इन्हें लगता है कि अगर मैं उस रिश्ते को छोड़ूंगा तो मुझे वापस वो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पैसों का लेन देन है। और यही वजह भी है कि ये आपकी तरफ आ नहीं सकते। इन्हें पता भी है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को शायद ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशन में कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, और वो इसीलिए आपकी तरफ भी आना चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और मैं अपने पार्टनर को सच बता देता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी में चला गया था या चली गई थी। तो कुछ सच बताने का मन भी कर रहा है उनका, क्योंकि उनका थॉट चक्र मुझे एक्टिवेट लग रहा है। और ये पर्सन शायद अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे। इनको भी एंजल नंबर दिख रहे हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा एंजल नंबर जो इनको दिखाई दे रहा है वो 888 है, 1111 है, 777 है, 22 या 222 है। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपके पर्सन को दिख रहे हैं। और अभी जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, उस वक्त भी कुछ लोगों के दिमाग में आपके ख्याल चल रहे हैं। आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो इस रिलेशन में आगे क्या करे। देन अगला कार्ड आता है यहाँ पर, जो किस्मत में लिखा है उसे स्वीकार करके पार्टनर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो बहुत ही सुस्त हैं, आलसी हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको अपनी इमेज का ख्याल है कि मेरे नाम का समाज में कोई मजाक ना बनाए, मेरी इज्जत पे आंच ना आ जाए, मेरे परिवार वालों का नाम ना खराब हो जाए। तो ये सब सोचकर वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, और वो किस्मत में जो लिखा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि हम दोनों का रिलेशन यहीं तक था, हम दोनों का साथ यहीं तक था, तो बस उसे वो अपनी डेस्टिनी मानकर, अपना किस्मत या भाग्य मानकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस, जो भी रीडिंग में आता है ना, उसमें मेरा कोई दोष नहीं होता, क्योंकि रीडिंग हमेशा सभी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। इस रीडिंग को सुनने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव होगी, कुछ लोगों के लिए यही रीडिंग बहुत नेगेटिव भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग मिली जुली हो सकती है कि कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें एवरेज हैं, और कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लग रही। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो यही है कि नो कांटेक्ट वाले आपके पर्सन कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट या कोई सॉलिड ऑफर के साथ नहीं, बल्कि एनर्जी बड़ी उनकी मुझे लाइट लग रही है। तो अपने रिलेशन को आपके साथ वो फ्रेंडशिप के लेवल पर, मतलब ज़्यादा सीरियस ना हो, आप फ्यूचर के बारे में ना पूछें उनसे, ज़्यादा सवाल ना करें कि घर वालों से कब मिलाओगे, शादी मुझसे कब करोगे। तो ऐसे भारी भरकम सवालों से अभी वो अपने आप को दूर रख रहे हैं जानबूझकर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते,
या उनको आपके साथ फ्यूचर नहीं बनाना। उनको फ्यूचर बनाना है, प्यार भी है, लेकिन उनको अभी लगता है कि वक्त सही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए। और अगर आप वेट करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मैं बहुत टाइम से इनका वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर गाइस आपको कंसल्टेशंस लेने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से अपने और पार्टनर के लिए रीडिंग करवाओ, ताकि आपको सच्चाई पता लगे। क्योंकि अगर ये रिश्ता कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, जिसमें ये इंसान कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते की सच्चाई जाननी चाहिए। और वो आपको जनरल रीडिंग में नहीं मिलेगी, चाहे आप उसके लिए अगले आने वाले कई महीनों तक या सालों तक डेली ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनते रहें। सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी, रियलिटी पता नहीं चलेगी। क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जनरल रीडिंग्स में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हज़ारों लाखों, और सबकी एनर्जी आती है, सबकी सिचुएशंस आती हैं। तो अगर आप मुझसे भी कंसल्टेशंस लेना चाहें तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, लेकिन उससे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर, तभी आपका मैसेज मुझे मिल पाएगा कंसल्टेशंस के लिए। अब वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ है उनके पास। शायद बहुत जल्दी वो आपकी ज़िंदगी में किसी प्रपोज़ल के साथ आ रहे हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल भी हो सकता है जो आपने ना सोचा हो। और ये प्रपोज़ल कोई भी हो सकता है, एंगेजमेंट कराने का, या आपके साथ लिविंग रिलेशन में रहने का, या आपके शहर में आकर आपको सरप्राइज़ देने का। कोई भी इनके दिल में ऐसी स्पेशल एनर्जी फील हो रही है मुझे। कोई गिफ्ट लेकर भी आ सकते हैं जो आपको पसंद हो, आपका फेवरेट हो, या अगर आपका कोई गिफ्ट इनके पास पड़ा है तो ये उसको भी लेकर आ सकते हैं कि देख लो, मैंने आज तक तुम्हारे इस गिफ्ट को छोड़ा नहीं है, संभाल कर रखा है। तो ऐसा इनके दिल में ना ख्याल चल रहा है। ये सब इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये प्यार को रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, और आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उन्हें करते हो। बाकी अगला कार्ड है गोल्डन टाइम का। ये वो टाइम हो सकता है आपकी लाइफ में जो अगले 2 महीनों तक आएगा, क्योंकि 2 मंथ्स का टाइम आया है। गोल्डन टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये रिलेशन में लग रहा है मुझे कोई सुनहरा समय आपके रिश्ते में अगले 2 महीनों के अंदर आने वाला है। गाइस, ये ऐसा टाइम भी हो सकता है जब ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी रिलेशन को ख़त्म कर दें। ये 2 महीने के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। और वैसे भी जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। जब भी कोई ग्रह, वो भी शुभ ग्रह, जुपिटर तो माने ही जाते हैं लाइफ में एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए। और कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग्स अगर ज़िंदगी में ना हो, जुपिटर क्या है, गुरु हैं, तो जिनकी ज़िंदगी में जुपिटर ग्रह
कमज़ोर होते हैं या डेबिलिटेड होते हैं, डिग्री वाइज वीक हैं, किसी स्ट्रॉन्ग एविल प्लैनेट से कंजंक्ट हैं, या जुपिटर पे किसी एविल प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो कई बार रिजल्ट में डिले आता है। लेकिन फिर भी जुपिटर ग्रह बाय डिफ़ॉल्ट लोगों की ज़िंदगी को कुछ अच्छा ही देते हैं, ब्लेस करते हैं। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा नहीं होगा तो लड़का हो या लड़की शादी नहीं हो पाती, बहुत डिले आता है। फीमेल्स के लिए स्पेशली जुपिटर उनके हस्बैंड का कारक माना जाता है। जुपिटर से हस्बैंड की जो क्वालिटीज़ हैं वो देखी जाती हैं। तो जुपिटर आपकी मैरिज करवाने में फीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेड हुए हैं, ये अगले 2 महीने के बीच में आपको कुछ मेजर रियलाइजेशन करवा देंगे। इस पर्सन की रियलिटी भी पता लग जाएगी कि ये मैरिज करना चाहते भी हैं या नहीं, और जिनके पार्टनर के साथ आपको मैरिज वाला कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग भी हैं, उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि हमारा पर्सन हमें लेकर चाहता क्या है। बाकियों के लिए तो गोल्डन टाइम का कार्ड यही कहता है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले 2 महीनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो एक गोल्डन टाइम आपको सारी उम्र याद रहेगा। बहुत ही अच्छा कुछ हो सकता है। देन आपका जो पर्सन है, थर्ड पार्टी के लिए बार बार कार्ड आ रहा है थर्ड पार्टी का। या तो उन्होंने अपनी गलती थर्ड पार्टी में कभी मानी नहीं थी, हमेशा बोलते रहते थे कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, सिर्फ तुम ही हो। अब उन्हें लगता है कि क्यों ना मैं सच बताकर दोबारा इस रिश्ते में बिगनिंग करूं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशन की गहराई को समझ गए हैं। ये रिश्ता काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, 5 साल से तो ज़्यादा ही इस रिलेशन में लोगों का ये रिलेशन लग रहा है। अगर किसी का अभी ये रिलेशन बना है पिछले 6 महीने में या 1 साल में या पिछले 2 सालों में, तो उनकी एनर्जी उनके पार्टनर को लेकर जो है वो थोड़ी सी फ्री फ्लो में नज़र आ रही है। यानी कि पर्सन बहुत ज़्यादा ना रिलेशन की टेंशन में नहीं है इस वक्त। उन्हें लग रहा है कि अभी जैसा लाइफ में हो रहा है प्यार को लेकर, पार्टनर को लेकर, वो होने दो, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है। आपकी रीडिंग में आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल शैमुएल के अलावा डिविनिटी टैरो डेक से लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, लॉर्ड शिवा का कार्ड है, माँ दुर्गा का कार्ड है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए ये गाइडेंस निकल कर आ रही है कि आपके डिवाइन टाइमिंग को आप क्रिएट करोगे। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, लेकिन आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है जो ये बार बार आपको कह रहा है। पूरी रीडिंग में एक ही मैसेज बार बार निकल कर आ रहा है, वो यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपका भाग्य बन जाएगा, वो आपकी किस्मत बन जाएगी। आपको किस्मत अपनी खुद बनानी पड़ेगी। इस रिलेशन को भी आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो कैसे ठीक होगा? कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आप खुद मैनिफेस्ट करो, इनके लिए उपाय करो, इनके लिए मंत्र जाप करो, इनके लिए उपवास रखो, लव वाइब्रेशंस भेजो, किसी अच्छे टारो रीडर से कंसल्टेशन ले लो, गाइडेंस ले लो, रेमेडी स्टार्ट करो। और कुछ लोगों को मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव रहकर।
क्योंकि ये इंसान जो हैं ये आपकी डेस्टिनी में मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों का कनेक्शन पहले टफ रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट आएंगे, वो भी परमानेंट। बट उसके बीच का जो प्रोसेस है उसमें बहुत उतार चढ़ाव है, उसमें थर्ड पार्टी भी है, उसमें इनके कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हैं, उसमें इनको पास्ट की बातें बार बार याद आती हैं, चाहे वो फैमिली को लेकर याद आती हों या फिर इनका पास्ट में आप ही के साथ रिलेशन ख़राब हो गया था, वो बातें इनको डराती हों। तो अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि ये घंटे उन लोगों के पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो डेली एक दूसरे से बात करते हैं। तो पर्सन आपकी ज़िंदगी में अचानक आ सकते हैं, चाहे वो फ़ोन पे बात करें और कह दें कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुमसे बहुत जल्द मिलना है, क्योंकि उनसे वेट नहीं हो रहा। और अगले कुछ कार्ड्स चैनल्ड मैसेजेस के हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, किस्मत में लिखा होगा तो हम दोबारा मिलेंगे, अभी तुम मुझसे उम्मीद मत रखो। ये मैसेज तो बहुत ही वियर्ड मैसेज है, अटपटा सा मैसेज है, जो कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये उनकी अभी करंट एनर्जी है। अगले कुछ घंटों में उनकी एनर्जी रोमांटिक हो जाए, इमोशनल हो जाए, उसके लिए मैं नया वीडियो ले आऊँगी। लेकिन अभी जो उनके दिल में चल रहा है या उनके मन में चल रहा है आपको लेकर, वो यही है कि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार किस्मत के कार्ड्स आ रहे हैं, डेस्टिनी के, तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है तो हम मिल लेंगे। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मुझे आपकी तरफ से काफ़ी जल्दबाजी और हड़बड़ाहट नज़र आ रही है, जैसे आपसे वेट नहीं हो रहा, आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपको इस इंसान से कोई ना कोई हो सकता है कि कंफर्मेशन भी चाहिए कि अगर मैं वेट करूं इस इंसान के लिए तो मुझे यही इंसान दोबारा मिले। तो आप या तो कोई हिंट या कोई सिग्नल या किसी तरह से कोई कंफर्मेशन टैरो को सुन सुन कर, देख देख कर समझ रहे हो कि हाँ ये लौटेंगे, हाँ ये वापस आएंगे, और शायद आप इसीलिए अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो अभी आपको वेट करना है। पेशेंस का कार्ड भी आपकी रीडिंग में आया है और डेस्टिनी का कार्ड भी आया है। कई बार हमें लगता है कि पार्टनर हमें भूल गए हैं क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से बात नहीं की है, या इतने दिनों से उन्होंने कोई ऐसा मेरे लिए एक्शन नहीं लिया जैसे वो पहले करते थे। कि आपका फ़ोन नहीं आया तो हो सकता है वो बहुत सारे मैसेज करते हो आपको कि तुम कहाँ हो, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं होती, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता सता रही है। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी है, ये आपकी एनर्जी भी है कि शुरू शुरू में वो आपको लेकर ऐसा करते थे, बाद में आप उनको चेस करने लगे। अब दोबारा से उनकी चेसिंग एनर्जी आपके लिए बढ़ेगी, लेकिन अभी इसमें कुछ दिन लग जाएंगे। आज की रीडिंग में एविल आई का कार्ड भी आया है। तो नज़र दोष आपके रिश्ते को खराब कर चुकी है। जो लोग नहीं मानते कि नज़र जैसी कोई चीज़ होती है, जिन्हें लगता है ये सुपरस्टिशन है, तो आप लोग ना माने, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए बता दूं, आप अगर अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके साथ अगर आप एक और एडिशनल काम कर लो, थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी,
अपने और अपने पार्टनर की नज़र उतारो और ये कुछ दिन लगातार करना है। 11 दिन लगातार करो या 21 दिन तक करो, और कोशिश करो कि ये काम आप रात को करो या शाम के बाद करो। ये दिन के उजाले में आपने नहीं करना, ये रात को करो या फिर शाम को करो, और उससे आपको धीरे धीरे अपने रिलेशन में एक हार्मनी, एक ट्रस्ट, एक लव और एक केयर दोबारा फील होती हुई नज़र आएगी कि हमारे रिलेशन में फिर से प्यार बढ़ने लगा है। पर्सन मुझे लेकर अब अपना लव भी दिखा रहे हैं, केयर भी शो कर रहे हैं। और जिनमें नो कांटेक्ट है वो तो पक्का करें इस वाले काम को, ताकि आप दोनों का दोबारा से कांटेक्ट बने, आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आ सको। अगला यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं। मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी एक झलक पाने को। मन कर रहा है तुमसे बातें करने का और तुम्हें देखने का। प्लीज़ जल्दी मिलो ना। ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और आप भी उनको मिलने के लिए और देखने के लिए बहुत बेताब हो। दोनों सेम एनर्जी में हैं। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि रीडिंग में सारी चीज़ें नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। अब यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं और कहीं ना कहीं क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। उनको सब जानना है, मिलना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, डेट पे जाने का उन्हें मन कर रहा है। तो ये एक लव एनर्जी है, ये एक रोमांटिक एनर्जी है जो आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो कामयाब भी होगी। तो आपके लिए नेक्स्ट 7 to 18 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो टाइम होगा कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर वीनस एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा होंगे। इस टाइम पे आप दोनों का मन करेगा कि साथ में कहीं घूमने जाएं, किसी कैफ़े में कॉफ़ी इंजॉय करें, या किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करें, किसी लॉन्ग ड्राइव में जाएं, कोई स्नोफॉल देखना चाहेगा, कोई बीच साइड जाना चाहेगा, कोई कोजी टाइम, रोमांटिक टाइम प्राइवेटली इंजॉय करना चाहेगा। तो ये दोनों की एनर्जी है। और जिनका बर्थडे आ रहा है या कोई एनिवर्सरी आ रही है आप दोनों की, कि आप पहली बार उस दिन मिले थे उस तारीख को, और वो तारीख अभी आने वाले दिनों में ही आ रही है, तो आप इन्हें मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आपके दिल में ये भी है कि मैं कुछ ऐसा सरप्राइज़ दूं इन्हें जिससे मेरे पार्टनर खुश हो जाएं, क्योंकि आप भी उनको मनाना चाहते हो और उनकी पुरानी गलतियों को आप माफ़ करना चाहते हो। जो भी उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, थर्ड पार्टी में डाला, झूठ बोला, अचानक नंबर ब्लॉक कर दिया, या कांटेक्ट ख़त्म करके कई दिनों तक गायब हो गए, तो आप सब कुछ माफ़ करने को तैयार हो एंड यू आर रेडी टू रीयूनाइट विद योर पार्टनर। और आपकी फॉरगिवनेस की एनर्जी भी ज़्यादा है, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत बड़ी हुई है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कभी भी एक ही टाइप की एनर्जी को अपने ऑरा में या अपने एनर्जी सर्कल में बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में आते हैं तो हम भावनात्मक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और फिर हमें छोटी छोटी बात हमारा दिल दुखाने वाली लगती है कि ओ माय गॉड, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, शायद ये अब मुझे प्यार नहीं करते, ये मुझे इतने दिनों से मिलने नहीं आए, या इतने दिनों से मुझे इन्होंने मिलने के लिए पूछा ही नहीं, शायद इनको किसी और से प्यार हो गया है, या फिर ये थर्ड पार्टी में बहुत खुश है। ऐसा नहीं होता, कई बार आपकी फेमिनिन एनर्जी भी बढ़ जाती है
या फिर बैलेंस से बाहर हो जाती है। इसीलिए मैस्कुलिन और फेमिनिन इन दोनों एनर्जीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस होना हमारे ऑरा में, हमारे माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर और हमारे एनर्जी सर्कल में ज़रूरी है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में 111 लिखना है, सिर्फ यही लिखना है आपने। ये बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है, हाईली इंट्यूटिव नंबर है और ये नंबर एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को, एक नई डायरेक्शन को भी दिखाता है। तो 111 एंजल नंबर कमेंट में डालिए, वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।